ये जानकर कि रेनू ने विपिन जैसे टीचर को चुना था, अनुराग से रहा नहीं गया। उसे क्या पता था कि रेनू अकेली विपिन की स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि 4 और बच्चों ने विपिन को अपना टीचर बनाया था। वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था कि रेनू इकलौती स्टूडेंट थी और अब वो दरवाजे पर ही हैरान खड़ा था, जैसे किसी ने बीच सड़क पर उसे तमाचा मार दिया हो। उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। रेनू ने देखा कि अंकल की बात यहाँ बैठे सभी लोगों ने सुन ली थी। वो शर्म के कारण कुछ न बोल पाई। उसने सिर्फ टीचर को झुककर नमस्ते किया। विपिन सर, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड बाद अनुराग होश में आया और उसने विपिन की ओर हैरानी से देखकर पूछा, कल उसे जिस आदमी ने इतनी बुरी तरह मारा, उसे मार खाने के बाद तो विपिन को अधमरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके शरीर पर तो एक खरोंच भी नहीं थी। उसने रेनू से कह तो दिया था कि वो विपिन को पढ़ाते देखना चाहता था, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो ये देखना चाहता था कि उस अनजान आदमी से पिटने के बाद विपिन की हालत क्या हुई थी। आखिरकार लेवल 6 का होने के बाद भी जब उसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई तो ये बेकार टीचर कहाँ बच पाता। लेकिन विपिन को सही सलामत खड़ा देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये तो सरासर गलत था। विपिन को पता था कि अनुराग क्या सोच रहा था, लेकिन उसने भी बेरुखी से कहा, मुझे क्या होगा? फिर उसने रेनू की ओर देखकर पूछा, ये बदकिस्मत इंसान कौन है? इससे पहले रेनू कुछ बोलती, अनुराग चिल्लाकर बोला, बदकिस्मत? बदकिस्मत किसे कह रहे हो? वो आग बबूला होकर चिल्लाया, तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारा पूरा खानदान बदकिस्मत होगा। अपनी बाजू ऊपर करके आगे बोला, मैं मेयर साहब का नौकर हूं, अनुराग। उसकी बात को अनसुना करते हुए विपिन आगे बोला, ओ, किस्मत भी ना कब खराब हो जाए पता नहीं चलता। भगवान तुम्हारी मदद करे, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में क्लास में रहने नहीं दे सकता। अगर तुम यहीं मर गए तो मैं स्कूल अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा? फिर वो रेनू से बोला, अपने मेहमान को यहाँ से जाने के लिए बोलो और दरवाजा बंद कर दो। अगर अनुराग के बस में होता तो वो इस टीचर की यहाँ चटनी बना देता। क्या समझता है ये अपने आप को? वो मेयर का नौकर था। उनकी बात इस शहर में कोई नहीं काटता। स्कूल के टीचरों और श्रेष्ठों को भी उनकी माननी पड़ती थी, और ये बेकार टीचर, इसकी इतनी हिम्मत कि उसे बदकिस्मत कह रहा था और क्लास से निकाल रहा था। उसे गुस्सा कैसे ना आए? अनुराग सिर उठाकर बोला, मैं तुम्हें पढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ। विपिन अपनी ही धुन में आगे बोलता जा रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। क्या तुम थोड़ा जल्दी जा सकते हो? मुझे क्लास लेनी है और उसके लिए शांति चाहिए। मैं हर कुत्ते बिल्ली को क्लास में रखकर नहीं पढ़ा सकता। अब तो अनुराग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैं एक ही पंच में तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा सकता हूँ। विपिन और बकवास नहीं करना चाहता था, तो उसने सांस छोड़ते हुए कहा, रेनू, इन्हें बाहर भेजो ताकि मैं तुम्हें सलाह दे सकूं। सलाह की बात सुन रेनू अनुराग को वहां से जाने के लिए बोली, अंकल प्लीज आप जाइए यहाँ से, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं मेयर का नौकर हूँ, लेवल 6 एक्सपर्ट हूँ। मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला ये कौन होता है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कहता, रेनू धक्का मारकर उसे दरवाजे तक ले गई और फिर अचानक से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगर वो पीछे न हटा होता तो दरवाजा उसके मुंह पर लगता। मैडम, उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई। अगर विपिन ने उसे निकाला होता तो वो बदला जरूर लेता, लेकिन क्योंकि मैडम ने उसे निकाला तो वो उन पर तो हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए उसने इसका दोष भी विपिन पर लगा दिया, क्योंकि उसी के कहने पर मैडम ने ऐसा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी ने मैडम पर क्या जादू किया था कि वे उसकी सारी बातें मान रही थी। रेनू को पता था कि दिक्कत उसकी थी। उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, खासकर अंकल को तो कभी नहीं। अगर उसे विपिन सर की मदद चाहिए थी तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने नौकर से कहा, अंकल आपको बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा, हमें क्लास शुरू करनी है। रेनू की आवाज से अनुराग को समझ आ गया कि रेनू उसे अंदर नहीं आने देगी। इसलिए वो बोला, ठीक है मैडम, मैं बाहर ही इंतजार करूंगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आवाज लगा लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा। उसे बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा, चाहे उसे कितना ही बुरा क्यों न लगे। अनुराग के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वे 5 स्टूडेंट और विपिन रह गए थे। विपिन उनकी तरफ देखकर बोला, तुम सभी ने मुझे अपना टीचर माना है, इसलिए तुम सभी एक ही साथ पढ़ोगे। एक दूसरे का ध्यान रखना और ध्यान देना, कहीं मेरी इज्जत पर दाग न लगे। इज्जत? विपिन की बात सुन सभी उसे घूरने लगे। टीचर, आपकी इज्जत थी कहाँ? दाग लगाने के लिए कुछ बचा भी तो हो। विपिन ने क्लास में इधर उधर देखा। क्लास छोटी थी, लेकिन एक हिस्से में अलग से पर्दा लगा था, जहां टीचर एक एक स्टूडेंट को अलग अलग सलाह दे सकता था। उसके 5 स्टूडेंट अलग अलग थे। अगर वो सभी को एक साथ सलाह देता तो उसकी सलाह बेकार हो जाती और एक की सलाह दूसरे के लिए गलत होती।
इसलिए उसने कहा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं हर स्टूडेंट को अलग अलग सलाह देता हूँ ताकि सबको उनकी गलती के हिसाब से सही सलाह मिले। सबकी तकनीक अलग होती है, इसलिए एक दो की सलाह बाकी सबके काम नहीं आएगी। मैं उस पर्दे के पीछे जा रहा हूँ, जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तब तुम अंदर आ जाना। इतना कहकर वो चला गया। अंदर जाकर उसने आवाज लगाई, रोमा, तुम मेरी पहली स्टूडेंट थी, तुमसे ही शुरू करते हैं, आ जाओ। रोमा शुरू से ही कहा मानने वाली लड़की थी। वो तुरंत खड़ी हो गई। जी सर। रोमा को बड़ा अजीब लग रहा था। कल वो भटक गई थी और यहाँ किसी और टीचर के बारे में पूछने चली आई थी, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं कैसे उसने इसे अपना टीचर बना लिया था। उसे पता ही नहीं चला विपिन ने कब बातों में उलझाकर उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। बाद में ठीक से सोचने के बाद उसे समझ आया कि वाकई में इस टीचर को कुछ नहीं आता था। दूसरे टीचर उसे देखते ही उसकी चोट के बारे में बता देते थे, लेकिन इसे तो रोमा ने खुद अपनी चोट के बारे में कहा था। रोमा के बताने के बाद ही उसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया था। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि रोमा की चोट ठीक हो सकती थी। जिस चोट को देश के बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, उसे ये कैसे ठीक करेगा? अगर ये धोखा नहीं तो और क्या था? फिर बाद में उसके नौकर ने भी इस टीचर के बारे में उसे बताया था। तब उसे पता चला कि आखिर ये टीचर कौन था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस टीचर को पूरे स्कूल के इतिहास में पहली बार 0 नंबर मिले थे और सबसे बेकार और कमजोर टीचर के नाम से ये मशहूर भी था। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। ऐसा हमेशा उसके साथ ही क्यों होता था? लोग हमेशा उसे बेवकूफ बना देते थे। भैया ने भी मुझे कहा था कि दुनिया में बड़े ही चालू और बुरे लोग हैं, ख्याल रखना। जब उसके बड़े भाई ने उसे चेताया था तो रोमा को यकीन नहीं हुआ था। अब ऐसी जगह फंस जाने के बाद उसे याद आया कि भाई सही कह रहे थे। रोमा क्लास से दाखिला वापस लेने का कोई रास्ता सोच ही रही थी कि विपिन ने उसे अपनी पोज एक बार फिर करके दिखाने के लिए कहा। विपिन कुर्सी पर बैठा था। पिछली बार जब उसने रोमा को अपना स्टूडेंट बनाया था तब उसके पास स्वर्ग की लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि रोमा की कमियां क्या थी। वो उसे कोई सलाह नहीं दे पाया था। रोमा अपना नाम वापस लेना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने सिर झुकाकर विपिन का कहा मान लिया। ठीक है सर। एक बार फिर उसने अपना पोज किया। पहले की तरह ही हवा तेज हो गई और उसके चारों ओर ऊर्जा की एक लहर आ गई। आखिर में उसने हवा में ही पंच मारा। विपिन ने सिर हिलाकर उसे रोकने के लिए कहा। हालांकि वो थोड़ी भोली थी, लेकिन उसने अपने पोज में काफी मेहनत की थी जो उसके पंच में दिखाई देती थी। रोमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, टीचर मैं। लेकिन विपिन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद तुम्हारा 2 साल पहले किसी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन हुआ था, जिसमें सामने वाले ने तुम्हारी टांग पर कुछ जोर से मारा था। रोमा अवाक रह गई। आपको कैसे पता? उसने तो सिर्फ अपनी चोट के बारे में बताया था। उसने ये नहीं बताया था कि चोट कैसे लगी। रोमा को तो लगा था इस चोट के बारे में भी नहीं पता चलेगा, लेकिन इसने तो ये तक बता दिया कि चोट कैसे लगी थी। विपिन ने आगे समझाते हुए कहा, टांग में 3 बिंदु होते हैं जिनसे स्पीड, ताकत और निपुणता आती है। उस लड़के ने गलती से तुम्हारे बिंदु पर चोट कर दी। जब बिंदु पर चोट लगती है तो वो बंद हो जाता है, जिसके बाद तुम्हारा खून उसमें से बहकर उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए तुम पूरी ताकत से सामने वाले पर वार नहीं कर सकती। रोमा अब भी हैरान थी। उसके पैर को ठीक करने के लिए उसके पिता ने देश भर के बड़े डॉक्टरों को बुलाया था। उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन कोई भी ताकत वाले बिंदु को खोज नहीं पाया था, इसलिए उसका इलाज नहीं हो सका था। उसे ठीक करने के लिए कम से कम लेवल 8 का मास्टर चाहिए था, जिसकी ऊर्जा सबसे साफ हो, जिसका अपनी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण हो, नहीं तो उसकी टांग को ठीक करना नामुमकिन था। उसे तो लगा था कि इस टीचर ने उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए धोखे से बहला लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो भी डॉक्टर की बात दोहरा देगा। रोमा के मन में आशा जगी। टीचर, क्या तुम मेरी टांग ठीक कर सकते हो? विपिन ने बड़ी सहजता से कहा। इतनी छोटी सी बात? रोमा की धड़कनें बढ़ गई। छोटी बात?